हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक गणित का और एक आपका हिस्ट्री का दो लेसन प्लान देखेंगे। तो ये जो पहला लेसन प्लान है ये आपका जो है मैथ का लेसन प्लान है। ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम सबका फॉर्मेट सबका सेम ही है। ये आपका जो है राइट पेज से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे विस्तृत पाठ योजना क्रमांक, जो भी आपका क्रमांक रहेगा। ठीक है। और ये आपका दिनांक, यहाँ विषय डालेंगे। चक्र चक्र आपको जो भी चल रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आप इसमें डाल दीजिएगा। कक्षा डालेंगे, फिर उपविषय डालेंगे। अगर उपविषय है तो डालते हैं, वरना अन्यथा इसमें उपविषय नहीं डालते हैं। ठीक है। विषय के नीचे ही सीधे फिर प्रकरण आ जाता है। जहाँ उपविषय लिखा है ना वहीं आपका प्रकरण आ जाता है, अगर उपविषय आपका नहीं है तो। ठीक है। फिर अवधि 40 मिनट। फिर विद्यालय, यहाँ पर जहाँ आपका जो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। जो आप दो लेसन प्लान बना के लेके जाएंगे अपने अलग से पढ़ाने के लिए, उसके चार्ट भी साथ में। तो जहाँ पे आपका अब एग्ज़ाम सेंटर पे हो, जहाँ पे भी आपका जो प्रैक्टिकल होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये आपके सामान्य उद्देश्य इसमें आ जाते हैं, ये आपको इसमें लिख देने हैं। इसके बाद अगले पेज पर इस तरीके से इसी फॉर्मेट में सबसे पहले आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के नीचे आपका सहायक शिक्षण सामग्री आती है। फिर आपका इसमें पूर्व ज्ञान आ जाता है। ठीक है। फिर सबसे पहले आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। अब जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ाना भी स्टार्ट ऐसे करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसको लिखते हैं। जब भी हम पढ़ाते हैं ना तो सबसे पहले हम दिनांक डालते हैं, विषय डालते हैं, चक्र, कक्षा, उपविषय, अवधि और प्रकरण। प्रकरण लिखकर इसको छोड़ देते हैं, वर्ग इसमें लिखेंगे नहीं। ठीक है। वर्ग नहीं लिखेंगे अभी, केवल प्रकरण लिखकर इसको छोड़ देते हैं। इतना लिखने के बाद इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। जब प्रस्तावना प्रश्न लिखकर जब हम आपका प्रकरण निकल के आ जाता है, जैसे प्रश्न 4 में आ गया कि आप वर्ग से क्या समझते हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर जब आप ये स्टेटमेंट देंगे ना कि आज हम कक्षा कक्षा में वर्ग का अध्ययन करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ प्रकरण के आगे जो है आपको यहाँ पे वर्ग लिखेंगे। ठीक है। उससे पहले बिल्कुल भी आप यहाँ पे वर्ग नहीं लिखेंगे। जब आपका प्रस्तावना प्रश्न के बाद जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आप बच्चों आज हम कक्षा कक्षा में वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ आप हेडिंग डाल देंगे वर्ग। ठीक है। अगर सबसे अच्छा कि आप कलर चौक ले जाइए, नहीं तो आप वाइट चौक से लिख रहे हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है। इसको जो आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके इसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। ये आपका पढ़ाने का तरीका है। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन हो गया, इसके बाद लिखा आपका इसी फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपके विकासात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जो आपने लिखा है वैसे आपको पढ़ाना होता है। ठीक है। इस प्रकार से तो आपका पहला इसमें शिक्षण बिंदु वर्ग है। ठीक है। दो शिक्षण बिंदु से कम किसी में भी आप मत लिखिएगा। ठीक है। दो हो जाए आपके, तीन हो जाए, तीन मैक्सिमम होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा जो है ब्लैक चार्ट पेपर ले लीजिएगा, उसको काट के यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड बनाइएगा। यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखेंगे हम, जो आप पढ़ा रहे हैं ना ये आपने यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ पे लिखना होता है। जैसे वर्ग और वर्ग की परिभाषा आपने यहाँ पढ़ाई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। आगे ठीक है। इसमें आपका शिक्षण बिंदु यहाँ स्टार्ट हुआ जो आपका यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपकी ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, ये आपके यहाँ पे व्यवहारगत परिवर्तन चलते रहेंगे। और सबसे पहले यहाँ आपका विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट होगा। विकासात्मक प्रश्न बिल्कुल प्रस्तावना प्रश्न की तरह ही होते हैं। ठीक है। आप प्रश्न पूछते हैं, छात्र आंसर करेंगे और उन्हीं के आंसर से आप दूसरा प्रश्न आपका शुरू होता है। ऐसे ही आपका प्रस्तावना प्रश्न में होता है। ठीक है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रश्नोत्तर। फिर जब आपका ये छात्र जब आपका यहाँ से निकल के आ जाता है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे बता पाते, कुछ नहीं बता पाते, इसलिए यहाँ लिख देते हैं समस्यात्मक। तो उसके बाद आपका छात्र अध्यापक का कथन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इसकी जो आपकी शिक्षण विधि जो यानी कि जो प्रवृत्ति रहेगी वो क्या है, प्रदर्शन विधि या व्याख्या। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न, जो आप यहाँ आपका शिक्षण बिंदु रहेगा वही आपका मूल्यांकन प्रश्न रहेगा कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक है। और जहाँ आप पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। तो ये सारे आपके छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका ये आपका फ्लो में चलता रहेगा। पहले आपका विकासात्मक प्रश्न आए, उसके बाद आपका छात्र अध्यापक का कथन आया। ठीक है। इसके बाद जो आपने ये पढ़ा दिया,
यहाँ जो आप पढ़ा देते हैं ना छात्राध्यापिका कथन में, वर्ग की परिभाषा आपने जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई है, तो इस छात्राध्यापिका कथन के आगे यहाँ पे आपके बोधात्मक प्रश्न आ जाते हैं। जो आपने पढ़ा दिया है इसी में से आप जो है बोधात्मक प्रश्न आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, जो आपने पढ़ा दिए वही वही क्वेश्चंस आप पूछेंगे। कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बन जाएं। ठीक है, 3 से कम तो क्वेश्चंस मत बनाइएगा, बना ही लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन आप इसमें बना ही लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये चलता रहता है। अब ये आपका बोधात्मक प्रश्न में आके एक शिक्षण बिंदु खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा इसमें शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने शिक्षण बिंदु इसमें क्या ले लिया है, हमने ले लिया है वर्ग का विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें सेम वही ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक जो भी आपके व्यवहारगत परिवर्तन है वो चलते रहेंगे। फिर आपका इसमें वही सेम स्टार्ट हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आपका प्रविधि प्रदर्शन विधि जो आप पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ मूल्यांकन प्रश्न वही होता है जो यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका आगे ये भी आपका फ्लो में जाएगा। छात्राध्यापिका कथन के बाद आपका यहाँ आपका आ जाता है बोधात्मक प्रश्न, जो आपने यहाँ पे पढ़ा दिया बच्चों को पूरा। ठीक है, वही आपका यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न आप यहाँ पे पूछेंगे। जो आपने ये इतना पढ़ा दिया ना छात्राध्यापिका क्रिया में, वही आप यहाँ पे आगे पूछ लेते हैं। ठीक है, और शिक्षण सामग्री में यहाँ आप चार्ट पेपर पर एक वर्ग बना के रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये आपको एक वर्ग बना के ये तो आपको छोटा सा इसमें बनाना ही है। साथ ही आपको चार्ट पेपर लेके भी जाना है जिसमें आप वर्ग बना के लेके जाएंगे। उसमें पूरा उसको क्या कर देंगे, अच्छे से उसको बना के पूरी तरीके से उसको डिफाइन करके यहाँ पे लिखेंगे भी। यहाँ मैंने कि ये जो दिया हुआ है ABCD जो चतुर्भुज है वो वर्ग है, जहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, और हर एक जो एंगल इसका 90 डिग्री है, ये भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जितना आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ट के अंदर, उसको कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद और जब आप आपका प्रकरण निकल कर आ जाता है कि बच्चों प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिख के, प्रकरण लिख के छोड़ देते हैं, वर्ग लिखते नहीं हैं। तो जब प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपका जब आप उद्देश्य कथन बोल देते हैं कि आज हम कक्षा कक्ष में वर्ग का अध्ययन करेंगे, तो आप जो चार्ट पेपर बना के लेके जाएंगे उसमें वर्ग बना के लेके जाएंगे, तो उसको साइड से डबल साइड जो टेप रहता है उससे जाके आप उसको वहाँ पे चिपका देंगे साइड में ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाना अपना जो भी आपने यहाँ लिखा हुआ है, विकासात्मक प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया, बोधात्मक प्रश्न, ये जो आपने लिखा वही हम उस वहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें आपका ये दूसरा शिक्षण बिंदु है, इसमें आपका ब्लैक बोर्ड पे छोटा सा ब्लैक बोर्ड बनाएंगे, इसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु क्या लिखेंगे, वर्ग के सूत्र। ठीक है, यहाँ वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, 2-3 पॉइंट ऐसे भी डाल सकते हैं। जो आप पढ़ा रहे हो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ वर्ग के सूत्र लिख दिया, आप ये भी लिख सकते हो वर्ग के परिमाप, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये 2-3 पॉइंट आप ऐसे भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखे इस प्रकार से आपको लिख के लेके जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये भी पढ़ा दिया आपका दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ खत्म हो गया बोधात्मक प्रश्न पर। ठीक है, फिर आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो आपने दोनों शिक्षण बिंदुओं में पढ़ा दिया होता है उससे रिलेटेड होते हैं। अब क्योंकि ये मैथ का है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके सारे ये वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट पेज पे आपका ये लेफ्ट साइड पे ख़त्म होगा आके पहले निरीक्षण कार्य, और इसके बाद आपका गृह कार्य पे आके ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ये आपका मैथ का था। इसके बाद जो बच्चे साइंस के हैं तो एक वो साइंस का बना के ले जाएंगे जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, और दूसरा आप मैथ का लेके जाएंगे। और जिनके बच्चों के पास मैथ नहीं है तो जिनके पास बायोलॉजी है वो एक फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक बना के लेके जाएं। एक जो उनका जो बायो में जो सब्जेक्ट्स है उसमें से किसी एक को बना के लेके जाना होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लेसन प्लान है ये आपका हिस्ट्री का लेसन प्लान है, जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनके लिए है। ठीक है, तो ये है आपका विस्तृत पाठ योजना क्रमांक। सीरियल डाल लीजिए, पहला दूसरा आप कोई सा भी डाल लीजिए। अगर आप मैथ का पढ़ा रहे हैं पहले, जैसे साइंस के बच्चे हैं तो मैथ का पढ़ा रहे हैं तो एक मैथ को डाल दिया, दूसरा आपने साइंस को डाल दिया, या साइंस को पहला डाल दिया तो मैथ को दूसरा डाल दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम वही दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, उपविषय, इतिहास, ठीक है, प्रकरण और अवधि। ठीक है, विद्यालय वही जहाँ आपका प्रैक्टिकल होगा वही यहाँ पे नाम डालना होता है। डेट भी उसी दिन की डालनी होती है आपको जब आप पढ़ाने जाएंगे।
सामान्य उद्देश्य लिख लेने हैं। इसके बाद सेम फॉर्मेट में आपके विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे। यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री आ जाएगी, ठीक है, जिनका आप उपयोग करते हैं समस्त कक्षा उपयोगी उपकरण में, मतलब चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सब आ जाता है। बाकी आप जो बना के लेके जा रहे हैं क्षेत्रीय संस्कृति को दर्शाता हुआ चार्ट, ठीक है, ये चार्ट में आप जो स्टेशनरी के शॉप पे जो मिल जाते हैं ना, जैसे बहुत छोटे छोटे पिक्चर्स मिल जाती हैं, उनको चिपका लीजिए, या कुछ भी आपको मिल जाए, नटराज का पिक्चर मिल जाए, या आपको जैसे ताजमहल है, स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप है, मंदिर है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इस तरह की आपको पिक्चर्स जो मिल जाती है ना, उनको आप जो है चार्ट पे रिप्रेजेंट करके आप खुद बना सकते हैं तो खुद बना लीजिए, नहीं तो आप जैसे आप चिपका के लेके जा सकते हैं तो चिपका के लेके जाइए। वैसे जहाँ तक अगर आप खुद कुछ बना सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, यहाँ पे आगे जो है यहाँ आप चिपकाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेशनरी के शॉप पे जो मिल जाते हैं ना छोटे छोटे पिक्चर्स जो मिल जाती हैं, यो यहाँ पे चिपका लीजिए। जैसे यहाँ ये लिखा है ना, विभिन्न नृत्य शैलियों के चित्र या नटराज का चित्र, ठीक है। आप यहाँ पे चिपका सकते कुछ भी, जैसे कथक का चिपका दिया, ठीक है, कथकली है, भरतनाट्यम करते हुए, ठीक है, छोटे छोटे पिक्चर्स आती हैं, सांची का स्तूप है, ताजमहल है, लाल किला है, आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ये पूरा लेसन प्लान जो रिलेटेड है वो आपका क्षेत्रीय संस्कृति से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसमें आप चिपका सकते हैं, ठीक है। इस पेज पे चिपका दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप जो है चिपका सकते हैं। आप जहाँ पे भी श्यामपट्ट सहायक शिक्षण सामग्री लिखा है, अगर आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड तो आपको हर एक शिक्षण बिंदु में एक एक बनाना होता ही है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो है वो आपको बनाना ही होता है। जैसे फर्स्ट शिक्षण बिंदु तो वहाँ एक ब्लैक बोर्ड यहाँ पे आप बनाएंगे ही, साथ में आप यहाँ पे भी जो है आप जो सामग्री, जैसे आप कथक का चित्र चिपका दिया, ठीक है, ये आपका जगह खाली है, यहाँ आपने चिपका दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी अगर आपको यहाँ स्पेस मिल रही है, आपके पास चित्र हैं, तो आप चिपका सकते हैं, ठीक है। हर एक पेज पे चिपका सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एक चिपकाना है, आप आराम से हर एक पेज पे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा शिक्षण बिंदु, इसलिए यहाँ दूसरा ब्लैक बोर्ड आ गया, ठीक है। ब्लैक बोर्ड वैसे उतने ही चिपकाएंगे आप यहाँ पे पेजेस, ब्लैक बोर्ड बना के जितने आपके शिक्षण बिंदु रहेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो यहाँ पे शिक्षण बिंदु है वो क्या है, क्षेत्रीय। इससे पहले हमारे क्या आएंगे, प्रस्तावना प्रश्न आएंगे, ठीक है। यहाँ हम पूर्व ज्ञान तक आ गए। पूर्व ज्ञान में वो लिख देते हैं कि छात्रों को क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण में के बारे में सामान्य जानकारी है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न से हम प्रकरण निकाल लेते हैं कि अब हम इनसे पूछेंगे कि इतने प्रकार की क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ, तो कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, तो ये समस्यात्मक हो गया। उसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे क्लास में कि बच्चों आज हम कक्षा कक्ष में क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप ये बोल देंगे तब यहाँ पे आके आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे प्रकरण के आगे बोर्ड पे कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके इसको अंडरलाइन भी आप कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ अंडरलाइन नहीं, आप इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। कलर चौक है तो कलर चौक से, नहीं तो वाइट चौक लेके जाएंगे तो उससे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका आगे या विकासात्मक प्रश्न पे पहुँच जाइएगा पढ़ाने के लिए। तो पहला शिक्षण बिंदु आपका इसमें यहाँ पे कौन सा है, क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। इसमें आपका ज्ञानात्मक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वैसे ही चलते रहते हैं। प्रविधि जो है इसकी कैसी है, विकासात्मक प्रश्न की प्रश्नोत्तर है, ठीक है। जब आपका यहाँ पे फिर से आपका जब निकल के आएगा क्वेश्चन जो आप पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पे हम वो क्वेश्चन निकालते हैं जो हम यहाँ शिक्षण बिंदु पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण की प्रक्रिया, तो वही हम यहाँ पे प्रश्न हम बच्चों से निकलवाएंगे सीधे, जैसे प्रस्तावना प्रश्न में निकलवाते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये समस्यात्मक हो गया बच्चों के लिए, कोई बता सकते कोई नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से फिर आप यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न सेम होता है, जो आपका शिक्षण बिंदु होता है वही आपका मूल्यांकन प्रश्न होता है, ठीक है। ये आपका ब्लैक बोर्ड आप छोटा सा बना देंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया लिख सकते हैं। बाकी जो पॉइंट आप इसमें जो पढ़ा रहे होंगे ना, वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आप बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं वो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन है ये ब्लैक बोर्ड का। फिर इसके बाद आपका आता है, ये आपका चल रहा है, ये आपका स्टेटमेंट चल रहा है, छात्राध्यापका क्रिया चल रही है, ये व्यवहारगत परिवर्तन चल रहे हैं। यहाँ पे आप जो यहाँ पे ये लिखा है कि सहायक शिक्षण सामग्री, यहाँ पे आप
किसी के भी ऐसे इस प्रकार से चित्र चिपका सकते हैं। फिर ये चल रहा है, जब ये आपका स्टेटमेंट खत्म हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका स्टेटमेंट खत्म होने के बाद आपका क्या स्टार्ट हो गया, बोधात्मक प्रश्न। जो आपने यहाँ पे पढ़ा दिया ऊपर बच्चों को, जितना भी ये पढ़ाया आपने, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ कंप्लीट हुआ। छात्र अध्यापिका कथन जो पढ़ा दिया, इसी में से आपके बोधात्मक प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। 3 या 4 प्रश्न आप बना लीजिएगा, ठीक है, 3 से कम तो बिल्कुल मत बनाइएगा। फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हमने पढ़ा रहे हैं कि कुछ क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास, ठीक है। तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न सबसे पहले, यही जो शिक्षण बिंदु हम जो पढ़ा रहे होते हैं, इसी से हम विकासात्मक प्रश्न में इसी शिक्षण बिंदु को निकालते हैं, ठीक है। बच्चों के माध्यम से उत्तर, जो बच्चे उत्तर देते हैं वैसे उनसे क्वेश्चन पूछते पूछते उनसे ये निकाल लेते हैं, फिर ठीक है। यही मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा जो आपका शिक्षण बिंदु रहेगा। जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं वही आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब शिक्षण बिंदु में आप विकास में आप जो छात्र अध्यापिका कथन में जो आप पढ़ा रहे होंगे, जो आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे ऐतिहासिक स्थल है, या आपका हड़प्पा का नाम आएगा तो हड़प्पा सभ्यता है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ आपका स्टेटमेंट ये आपका चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सेम वही आप यहाँ पे जो मंदिर है, स्तूप है, किला है, ताजमहल है, ठीक है, हर एक किसी भी प्रकार का यहाँ पे चित्र आप चिपका सकते हैं, ठीक है। और चार्ट पेपर पे अगर आप बना के लेके जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर पिक्चर मिल जाती है तो आप पिक्चर जो है आप बना के या उसको चिपका के ले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्रमुख नाट्य शैली है, ठीक है, भारतीय स्थापत्य कला है, ये आपका यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट चल रहा है, यहाँ के ख़त्म हो गया। फिर ये स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद आपके यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न स्टार्ट हो गए, ठीक है। आपके ये 4-5 बोधात्मक प्रश्न बने जो आपने यहाँ ऊपर पढ़ा दिया। यहाँ आके फिर आपके यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न में, ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न में आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, खाली स्थान है मिलान कीजिए, ठीक है। इसके जो उत्तर होते हैं ना खाली स्थान के, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं भर दीजिएगा। ऐसे यही मैचिंग है इसके, यहाँ पे इसको इस तरीके से मैच मत कर दीजिएगा, ठीक है। अलग से यहाँ पे नीचे इसके उत्तर लिख दिए जाते हैं। आप यहाँ पे सही गलत भी पूछ सकते हैं बच्चों से, जो भी आप पूछना चाहें वो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जो आपने दोनों पॉइंट में पढ़ा दिया होता है वही बच्चों से इसमें पूछ लिया जाता है। इसके बाद यहाँ निरीक्षण कार्य है, ठीक है, फिर गृह कार्य, यहाँ आके आपका जो है लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हिस्ट्री का और मैथ का लेसन बनाना है, ठीक है। बाकी आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फॉर्मेट आपका सेम यही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। राइट हैंड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट हैंड पे जाके आपका ख़त्म हो जाता है। 2 या 3 शिक्षण बिंदु जो भी आप बना सकें वो बना लीजिएगा, कक्षा 6, 7, 8 मैक्सिमम, ठीक है। और वही आप जो है लेसन प्लान बना के लेके जाइएगा जो आप वहाँ पे पढ़ा सकें, ठीक है। ऐसा मत लिख लीजिएगा कि आप लिख लें बहुत अच्छा सा, आप सोचें कि अरे बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन अगर आप वहाँ पढ़ा ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, अगर आपको खड़ा कर दिया जाए वहाँ बोर्ड पे, ठीक है। इसीलिए तो ये पूरी तरीके से आपका जो है ये मैथ का और हिस्ट्री का लेसन प्लान था। तो आप लोगों की मेरे ख्याल से इसमें हेल्प हो जाएगी, बहुत से लोगों की, जिसमें जो साइंस के बच्चे हैं और जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।